हाय हाय हाय, क्या ही बताऊँ आपको, क्या लेवल ऑफ सोरनेस बॉडी फील कर रही है। आई बिलीव मैंने जब भी मेरी जिंदगी की फर्स्ट MMA की फाइटिंग ऑफिशियल टूर्नामेंट खेली थी, बैक टू बैक एक को नॉकआउट करने के बाद दूसरे के साथ मैच खेल के उसको हरा के गोल्ड मेडल मारा था बिना किसी रेस्ट के। और जो फटके मुझे उस मैच में पड़े थे और जो तरीके से मुझे नेक्स्ट लेवल सोरनेस थी, अगले पूरे वीक मेरे छोटे से छोटे जॉइंट्स तक पेन कर रहे थे, बिकॉज MMA फाइट में हाइपर एक्टिविटी होती है एंड आई वाज नॉट यूज्ड टू सच हाइपर एक्टिव मूवमेंट्स सो कंटिन्यूअसली। लाइक प्रैक्टिस करना अलग बात होती है और फाइट करना अलग बात होती है, और कंटिन्यू बैक टू बैक फाइट करना अलग बात होती है, और टूर्नामेंट में बैक टू बैक फाइट करना अलग बात होती है। तो द सोरनेस आई हैड इन माई एल्बो जॉइंट्स, इन माई नी जॉइंट्स इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोरनेस आई फील टुडे, ऐसा कह सकते हैं। बट जैसे ही when I woke up in the morning, my brain was not on my team. He was trying to be against the top G. And what he was trying to do, he was like, हरीश आज wrestling का दिन है, anyway तू स्ट्राइकर है, wrestling तो हमें सीखनी है नहीं, ग्राउंड वर्क तो हमें सीखना है नहीं, आज तो कोच आने भी नहीं वाले, आज के जूनियर कोच आने वाले हैं। Why do you want to go today? You are so sore, you need sleep. Your body is not recovered. And the mind tried to give me a million reasons, but I won over it because I am the one who controls it and not the mind who's going to control my beautiful life. And here we are on the way to our gym. Even if our body is super sore on 6.5 hours of sleep. एंड आई नो मैं इतना ज़्यादा सोर इसीलिए हूँ क्योंकि कल हमारे नए MMA जिम में जो हमने ज्वाइन किया है, उसमें लकीली जस्ट बिकॉज हम प्री ट्रेंड है और हम नूब नहीं है, हमारे नए कोच ने फर्स्ट डे पे हमें स्पारिंग करने दी थी। और सिर्फ स्पारिंग करने नहीं दी, सबसे पहले आप एक नौसिखिए जैसे वो नए जिम में जाते हो, तो कोच ने हमें टेस्ट किया, हमारा स्टैमिना, हमारा एंड्योरेंस, हमारे स्किल्स, और उसके लिए कोच को हमें पुश करना पड़ा। और हमें बहुत ज्यादा पुश करने की वजह से कल कोच ने तो हमें ट्रेन कर ही दिया टू चेक आवर लिमिट्स, और उसके बाद ही अलाउड अस नॉट टू स्पार विथ वन पर्सन बट 6 लोगों के साथ, जस्ट बिकॉज आवर स्किल्स आर स्पारेबल, हम फाइट रिंग में जाने लायक है। उन्होंने हमें 6 लोगों के साथ फाइट करने का भी मौका दिया। एंड आई deeply knew just because of that the next day is going to be super sore. I saw it before, just like I can predict the future because every action is going to have a reaction. My body is more sore than I imagined. Now I had 2 choices. First choice कि सब पेन हो रहा है और sore है, logically रेस्ट चाहिए, इसीलिए मैं जिम ना जाऊँ और ट्रेन ना करूँ। From my working out experience of like 15 to 16 years, from my national medalist archery journey, from my MMA, from my lawn tennis and from my overall physical activity, I have learned. Let's count आज मुझे इंजरी हो गई, एग्जाम्पल मेरे wrist में इंजरी हो गई, एल्बो दिखा रहा हूँ wrist बोल के, एग्जाम्पल मुझे मेरी wrist में इंजरी हो गई और मैंने डिसाइड किया कि मैं wrist की इंजरी की वजह से एक दिन का रेस्ट लूंगा, जो मैंने इसके पहले कर रखा है। और मैंने उससे ठीक होते होते जो कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता तो लगने ही वाले हैं, 15 डेज वर्कआउट ना करके बेसिक स्ट्रेचिंग की या फिर सिर्फ डाइट और स्लीप मेंटेन की, उसका कंपैरिजन हम उस बेस्ट वर्जन ऑफ हरीश गायकवाड़ से कर सकते हैं जिसने wrist इंजरी होने के बाद भी वर्कआउट करने गया, लेग्स के वर्कआउट किए, क्रंचेस के वर्कआउट किए, रनिंग की, एंड्योरेंस पे काम किया, स्ट्रेंथ पे काम किया। जिस भी एक्टिविटी में wrist इंक्लूड नहीं होती, उस हर एक्टिविटी में उसने अपने आप को पुश किया। Of course, second हरीश गायकवाड़ is going to win in life, क्योंकि फर्स्ट हरीश गायकवाड़ की तो सिर्फ wrist सोर थी, मगर 15 दिन बाद जो उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, जो उसके स्ट्रेंथ्स थे, एग्जाम्पल उसका कोर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एग्जाम्पल वो 100 kgs के 15 रेप्स स्क्वाट्स कर सकता था, जस्ट बिकॉज ही इज इनकंसिस्टेंट नाउ। अभी उसकी wrist तो सोर है ही, प्लस अभी वो स्क्वाट्स भी नहीं कर पा रहा, प्लस अभी उसके 6 पैक्स भी फेड होने लग गए। सो आई वुड रादर, सो फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस what I learned is I would rather have a 2-hour sleep. I would rather have one part of my body injured and still go to the gym and maintain the other sides. और of course जो इंजरी हुई है या फिर जो मुझे कम स्लीप मिली है उसको मद्देनजर रखते हुए अगले दिन मैं जो भी रिकवरी करने के लिए जरूरत पड़े, जैसे कि कोल्ड शावर ले लो, आइसिंग कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, फिजियो के पास चला जाओ। आई स्ट्रांगली वांट टू टेल यू गाइस दैट दिस चैनल इज नॉट पुशिंग द
टॉक्सिक ओल्ड स्कूल आइडियोलॉजीज। तो रिकवरी के लिए जो भी जरूरी पड़ेगा ऑफ कोर्स हम वो करने वाले हैं। कोल्ड शावर ले लेंगे, मसाज ले लेंगे, थेरेपी कर लेंगे, फिजियो के पास चले जाएंगे, मोर स्लीप ले लेंगे, आइस बात ले लेंगे, मगर दैट डज नॉट गिव मी एनी रीजन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ टू अलाउ मी टू स्किप अ जिम सेशन, और यू कैन काउंट अ जिम सेशन एज an any other activity in life. Don't skip anything. There is always something you can do, even if you are on a wheelchair, like this video. This video I'm going to play next is the absolute motivation of my life. It always gives me goosebumps. Stay hard, people. Also, I know this channel is all about being hyper masculine and hyper feminine for the girls, because we talk about things to do, what exactly the nature and the God above wants you to do. But at the same time, today also I'm going to share you one little thing that can turn you instantly gay. This is for the boys. If you want to turn instantly gay, there is only one shortcut. Miss a gym session. And if you have still not started with your self-improvement journey, don't worry. You're watching this video. That means you already have. So आज का सेशन पूरा का पूरा इट वॉज अ BJJ सेशन. सो द डिफरेंस बिटवीन रेसलिंग एंड BJJ इस कि जब हम ऊपर होते हैं और उठा के पटकते हैं उसे कहते हैं रेसलिंग, और जो सो के लॉक्स करते हैं, सबमिशंस करते हैं, उसको कहते हैं BJJ. तो आज का सेशन स्पेसिफिकली BJJ था, मगर लकीली मुझे आज सागर भाई हु इज अ रेसलर ने थोड़े बहुत रेसलिंग मूव्स भी सिखा दिए. बट जस्ट लाइक मी ही इज अ नूब एंड अ टायरो एट BJJ. ग्राउंड पे इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट उठा के पटकने में वो बंदा अपोनेंट्स को उठा के फ्लेयर मारता है. रेनबो दिख जाएगा आपको, ऐसे उठा उठा के पटक रहा था. एंड आज की ट्रेनिंग में द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई ऑफिशियली मेड अ रेसलर सागर भाई टू सबमिट टैप. मैंने उसको चोक किया, पर आई थिंक आई एम एबल टू शो यू. ये हाथ पे पूरा काला पड़ गया है. जब मैं उसे चोक करने की कोशिश कर रहा था, उसकी चिन इतनी टक थी कि मेरा हाथ को वो अंदर जाने ही नहीं दे रहा था. और एक नई टेक्निक आज मैंने सीखी कि उसकी चिन इतनी स्ट्रांग है, वो अपने चिन से मेरे हाथ को ऐसे ऐसे कर करके हर्ट कर रहा था. लकीली आई एम दैट मेंटली स्ट्रांग एंड उतना फटीग में सह पाया. एंड जस्ट बिकॉज माई एंड्योरेंस इज स्ट्रांग, माई स्टैमिना इज स्ट्रांग, मैं थका नहीं. एंड इवेंचुअली वो थक गए एंड आई वॉज एबल टू पुट
my hand below his neck like this and choke him, and then he submitted. And today I learned wrestling is not an easy sport. BJJ is also not an easy sport. Striking मतलब दूर से कॉम्बैक्ट में किसी को मारना, not on ground, दूर से मारना, of course killer है, मगर it is just like आप फिश को एक पॉन्ड में हरा नहीं सकते और आप एक मंकी को एक ट्री पे हरा नहीं सकते. दोनों के अलग अलग रेलम्स है, और जब आप ग्राउंड पे जाते हो तब आपका स्ट्राइकिंग का एक भी मूव काम नहीं आता. एंड द बीजेजे पर्सन विल शो यू व्हाट काइंड ऑफ अ लिटिल बिच यू आर. लिटरली 19 साल के लड़के के साथ, करण के साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा था. जस्ट बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है और मेरा एंड्योरेंस ज्यादा है और मेरा स्टैमिना ज्यादा है, तो उसका मुझ पे कंट्रोल लेने में उससे मुश्किल हो रही थी. मगर वही अगर मेरे मुकाबले मेरे ही स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस और स्टैमिना का बंदा मेरे सामने आ जाएगा तो मेरा हाथ और पैर वो 1 मिनट में अलग कर देगा. सो इट वॉज अ ग्रेट डे. आज ये सीखने मिला कि जबरदस्त बॉडी ट्रेन होती है, सिर्फ स्ट्राइकिंग में नहीं बट रेसलिंग में भी और बीजेजे में भी. द हार्ट रेट गोज टू द मून एंड दैट इज व्हाई आई लव दिस स्पोर्ट. दैट इज द रीजन द स्किन ग्लोज, यू स्वेट लाइक अ पिग. एंड लास्टली आज अलग अलग मसल्स डिस्कवर हो रहे थे. क्या होता है जब मसल को अलग अलग तरीके से टर्न किया जाता है, खींचा जाता है, तो वो साइड पे कभी आपने ट्रेनिंग ही नहीं की होती वो मसल की, आपको सडनली पता चल जाता है अरे ये भी एग्जिस्ट करता है. जैसे आपको कभी बाइसेप्स नहीं होते और आप बाइसेप्स मारते हो एंड यू फील योर बाइसेप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड यू विल बी लाइक अरे ये मुझे थे. जस्ट लाइक दैट ऑन अ वेरी स्मॉलर लेवल देयर आर लिटिल मसल्स हु स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड, जिससे आपका कंधा इजीली बाहर नहीं निकल पाए, जिससे आपका नीज की मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो पाए. एंड इवेंचुअली विद टाइम यू बिकम अ गीगा चैड. सो इवन आपकी स्पेशलिटी अगर रेसलिंग ना हो और सिर्फ स्ट्राइकिंग हो तो भी एटलीस्ट यू शुड बी जैक ऑफ ऑल. और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर रेसलर ने ग्राउंड पे पटकने के लिए मुझे ये किया या फिर उसका पावर मूव किया तो मैं उसे एटलीस्ट काउंटर करके उधर से भाग कैसे जाऊँ. सो ये मैं कहने नहीं वाला था, बट आफ्टर टुडेज सेशन आई एम फोर्स्ड टू से इट. WBJJ and W wrestling. Thank you so much for watching this video, and in the end all what matters is you believe in yourself and take action now.